अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.6। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो नहीं कैलकुलेट, सॉरी ये 5th वाला है। जी की वैल्यू उसने हमें क्या दिया जी, जी की वैल्यू दी है माइनस आयोटा। ए पार्ट कहता है इसका जी बार मालूम करें, बी पार्ट में वो कह रहा है कि जी इसका जी प्लस जी बार, सी में कहता है जी माइनस जी बार और डी में कहता है जी बार मालूम करें। यानी कि क्वेश्चन एक ही है। तो इसमें वो कह रहा है कि आप इसका कॉन्जुगेट मालूम करें, फिर जी प्लस जी बार मालूम करें, फिर जी प्लस जी माइनस जी बार और जी बार। यानी कि एक ही क्वेश्चन के आगे सब क्वेश्चन यानी कि 4 पार्ट्स उसमें दिए हैं। तो पहले तो आप देखिए आपको गिवन क्या मिला, जस्ट इमेजिनरी पार्ट। तो आप रियल पार्ट को ऐसे जीरो माइनस आयोटा, रियल को आप जीरो कह दें, जीरो माइनस से होता है माइनस से होता आता है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। जी के ऊपर हम कॉन्जुगेट का साइन डाल लेते हैं और हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज के अंदर कॉन्जुगेट क्या करता है, इस आयोटा इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देता है, चेंज। यानी कि माइनस था तो क्या कर दिया उसने, प्लस। इसी तरह इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट को हमसे कहता है कि आप जी प्लस जी बार मानो, ठीक हो गया। तो ये फाइंड आउट करना है, जी प्लस जी बार। पहले क्या लिखा है, जी की वैल्यू क्या है जी, जीरो माइनस है होता, प्लस प्लस आ गया, फिर क्या है जी बार क्या है, जीरो प्लस है होता। तो जी प्लस जी बार, जीरो माइनस है होता, प्लस जीरो प्लस है होता, प्लस है होता माइनस है होता, कट हो गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। देखिए अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी वाले पार्ट में कहता है जी माइनस जी बार फाइंड आउट करें। तो जी माइनस जी बार, जी की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास जीरो माइनस से होता, तो माइनस जी बार का आंसर जो भी हमने निकाला वो जीरो प्लस से होता। तो जीरो माइनस के होता, माइनस अंदर जाकर साइन क्या करेगा, चेंज। रियल में प्लस माइनस होना है, वो इमेजिनरी के अंदर होना है। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1 और 1 2 आयोटा, ये हमारा आ गया जी जी माइनस जी बार। अब इसके डी वाले पार्ट में चलते हैं। डी वाले पार्ट में कहते हैं जी बार। पहले वैल्यू जी की लिखी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास जीरो, जीरो माइनस से होता है इंटू जीरो प्लस है। ये देख लीजिए फार्मूला बना हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जीरो माइनस आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और ये क्या आ गया, प्लस जी बार। ठीक हो गया। नहीं जी, इसका मैंने किया फर्स्ट पार्ट और अब मैं इसका करता हूँ जी 4 वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका आप रिव्यू ले लें। चलें, देखिए मैं इसका करने लगा हूँ 4 वाला पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट आप करें। जी की वैल्यू है, जी इसने हमें दिया है 4 माइनस 3 है होता और 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4 है होता और 4 माइनस 3 है। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे, इससे बाद में ये पार्ट मालूम करेंगे जी बार, जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार, जी बार। लेकिन सबसे पहले इस फ्रैक्शन के नीचे से ये इमेजिनरी पार्ट को हमने खत्म करना है। उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अगर ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4 यानी कि साइन चेंज करके इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 4 माइनस 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 4 आयोटा से। इसी तरह 2 प्लस 4 आयोटा
और 2 माइनस 4 होगा, हम इसको मल्टीप्लाई होंगे, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 टू द 8, 4 4 द 16 होगा, फिर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 होगा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 8। आपको पता है इमेजिनरी में किसमें ऐड होना है, इमेजिनरी। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 16 में 6 ऐड करें तो 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया जी जी 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12 होगा 4 माइनस 16, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो कम करेंगे -1। तो 8 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16, तो -4 माइनस 22 आयोटा और 20। और ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों को मिल जाएगा क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस है, तो साइन और नीचे वाला डिनोमिनेटर रखेगा, दोनों को मिल जाता है 20 माइनस 22 ओवर 20 आयोटा। ले जी ये कटिंग होती है तो कटिंग करें 4 1 द 4 4 5 द 20 माइनस 1 ओवर 5 2 11 द 2 10 द माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। लेकिन ये तो आ गया हमारे पास। अब z की वैल्यू करेंगे। अब हम इसका a पार्ट मालूम करेंगे। a पार्ट में हमने z बार मालूम करना है, ऐसे कॉन्जुगेट का साइन डाल देंगे और ये इमेजिनरी का जो है ना पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, माइनस का तो क्या कर देगा प्लस। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके b पार्ट की तरफ, यानी कि z प्लस z बार। z की वैल्यू ये अभी हमने निकाली थी -1 और 5 और -11 और 10 है होगा, आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर z बार है, z बार की वैल्यू अभी हमने निकाली है -1 और 5 और प्लस 11 और 10 आयोटा। z प्लस z बार -1 और 5 -11 और 10 आयोटा प्लस माइनस -1 और 5 प्लस 11 और 10 आयोटा। ये प्लस के माइनस कट गया तो z प्लस z बार जो है -1 और 5 -1 और 5 इसका एलसीएम 5 आएगा, ये सेम ऊपर वाला ऐसे, तो -2 और 5 ये हमारा आंसर बनता है जी z प्लस z बार। अब हमने इसका करना है जी z माइनस z बार, यानी कि सी पार्ट हमने मालूम करना है z माइनस z बार। तो z माइनस z बार में पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे, वो है -1 और 5 -11 और 10 होता है माइनस, और z बार की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है -1 और 5 प्लस 11 और 10 होता है। तो -1 और 5 -11 और 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 11 और 10 आयोटा, तो प्लस माइनस कट गया, तो -11 और 10 आयोटा -11 और 10 आयोटा आ गया। इसका इसमें लेंगे तो क्या आएगा जी 10, ये सेम है, ये ऊपर वाला टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे c माइनस c बार जो आ रहा है वो आ रहा है -22 आयोटा ओवर 10। तो कटिंग हो रही है 2 5 10 2 11 का -11 और 5 आयोटा, ये हमारा आ गया z माइनस z बार। ले स्टूडेंट आप इसका व्यू ले लें, फिर इसका लास्ट पार्ट हम मालूम करते हैं z बार। चलिए जब इसका लास्ट पार्ट हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो c
जी बार जी की वैल्यू क्या है जी -1/5 -11/10 आयोटा इंटू जी बार की वैल्यू क्या है -1/5 +11/10 आयोटा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ये वाला फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी ये ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर 1/25 माइनस ये स्क्वायर जो है माइनस को प्लस कर देगा, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर। तो 1/25 माइनस 121 और 100 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस माइनस प्लस 121 और 100। अगर इस कैल्शियम में तो 100 आता है। 25 4 का टेबल में 4 टाइम्स पे आता है 100। 25 4 का 100 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 4, ये सेम है तो ऊपर वाला ऐसे, तो ये आ गया ऐड होकर 125/100। तो दोनों की कटिंग करेंगे तो ये 25 के टेबल में जो है ना दोनों कट होते हैं। तो जी बार कटिंग के बाद 25 5 का और 25 4 का 100 होता है, तो 5/4 इसका आंसर है। इसी तरह का अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और 4 वाला पार्ट करके दिया है, इसमें आपने सेकंड और थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही है, सेम आपने ऐसे ही करना है। अगर उनमें भी मसला होता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो मुझे बताएं तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। होपफुली आपने इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट आपने इसे सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच।